नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे जीतन राम मांझी प्रकरण से लेकर और भी पप्पू देव से लेकर तमाम मसलों पर राणा रणधीर क्या सोचते हैं। राणा रणधीर जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। चलिए, धन्यवाद और नमस्कार। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या एनडीए के लिए जीतन राम मांझी अब बोझ हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए, गठबंधन में कई तरह की चीज़ें आती हैं कभी कभी, और जैसे आपका इशारा या जो आप पूछना चाहते हैं कि हाल में जो उनका बयान आया है उस तरफ, देखिए, ये तो मांझी जी ने खुद भी कहा है। जीतन राम मांझी जी पार्टी के राज्य के वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए गठबंधन के भी वरिष्ठ नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उनका लंबा अनुभव है और एक ऐसा बयान उनका आया जिससे ब्राह्मण समाज बहुत आहत हुआ, समाज भी आहत हुआ। और इतने बड़े नेता से और इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति से इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी। अब इस बयान पर उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग था, मेरे कहने का मतलब उस रूप में नहीं था। तो इस पर कई तरह से चर्चा हुई, डिफरेंट चैनल्स में, समाचार पत्रों में लगातार चर्चा हो भी रही है। तो मैं समझता हूं कि अब देखिए, कभी सकारात्मक चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, उसकी चर्चा लंबी होनी चाहिए। जब एक बार उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग था, तो इस चीज़ को अब हम लोगों को क्लोज करने की दिशा में काम करना। आपकी बात सही है राणा रणधीर जी, लेकिन हम अब उस मैटर पर भी आ रहे हैं कि क्यों हम इस चीज़ को बार बार दिखा रहे हैं। आपकी बात सही है कि अब ये मामला को दबा देना चाहिए था और जीतन राम मांझी ने भी उस बात पर अफसोस किया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब वो खेद प्रकट कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कई बार गाली का ही प्रयोग किया और आगे भी जिस तरह का उनका बयान आ रहा है उसको लेकर के ये चर्चाएं जारी हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि अभी 27 तारीख को उन्होंने जो भोज का आयोजन किया है। आप बताइए कि आप अपने घर में अगर किसी को भोज कराने के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो क्या आप उसका स्कैनिंग करके बुलाएंगे? नहीं, देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब एक बार आपने मान लिया कि ये स्लिप ऑफ टंग था तो फिर उसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। अब एक बयान आया, उस पर अब कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितने बड़े पद पर रहा हो, लेकिन उसको न ये अधिकार है, न उनको करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि आप किसी समाज के प्रति ऐसी टिप्पणी करें जिससे वो समाज और आहत हो, उसको बुरा लगे या उसके मान सम्मान, स्वाभिमान पर चोट पहुंचे। ये अधिकार तो किसी नेता को, किसी बड़े से बड़े पद पर बैठे सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति को भी नहीं है। तो इस नाते इस बयान की तो सबों ने निंदा की, हम लोग भी निंदा की। एनडीए के लिए बोझ शब्द हमने इसलिए उपयोग किया कि वो जिस समाज को उन्होंने गाली दिया है वो समाज आपका बहुत बड़ा वोटर है। नहीं, देखिए, एनडीए जो है वो राष्ट्र निर्माण की चिंता करता है। भारतीय जनता पार्टी में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित, व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं। सकारात्मक चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है। कैसे गांव की सड़कें बने, कैसे गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़े, कैसे सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कैसे कोरोना में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगे। आपने देखा कि कैसे देश में और राज्य बिहार में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने इतना बढ़िया काम किया है। तो इसलिए भी बिहार की जनता पसंद करती है एनडीए को। तो हमारा ध्यान है समाज के सभी तबकों को साथ लेकर चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये करके भी हम काम करते हैं, जो माननीय मोदी जी का हमारा मंत्र भी है। और उसमें कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं। तो सड़क पर जब आप चलते हैं तो कभी कभी तीखा मोड़ भी आता है जी। तो ऐसे पड़ाव को और ऐसे मांझी जी के बयान को हम लोग उस रूप में देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यात्रा रुकती थोड़ी ही है। नहीं, आज आपसे बात करने के पीछे की वजह रही, आप खुद सहकारिता मंत्री रह चुके हैं और आपने पूरे अपने कार्यकाल में जो काम किया वो बिहार के लिए यादगार रहेगा। कभी किसी विवाद में नहीं पड़े, कभी ज़्यादा बोले नहीं। आपने जो भी किया वो आपका काम बोला, आपने नहीं बोला। वैसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को एक उम्र के बाद रिटायर हो जाना चाहिए? जब हर जगह रिटायरमेंट की बात है तो राजनीति में क्यों नहीं? नहीं, देखिए, वो तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये तो कहते ही हैं और बड़ा माने लोकप्रिय है ये लोकोक्ति या सेइंग कह लीजिए, अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसमें तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा कि वरिष्ठ नेता हैं और ये तो सरकार में मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने ये बात रखा है और एक तो बनना ही चाहिए, व्यक्ति की क्षमता रहती है। और क्योंकि इसलिए ये बात आ रही है ना, जिस तरह से वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी बातों का मतलब है
और वो कभी कभी ऐसा बयान देते हैं, आपने देखा होगा शराबबंदी को लेकर भी एनडीए के विरोध में उन्होंने बोला है, मुख्यमंत्री रहते हुए शराब के समर्थन में बोला है। तो एक मांझी जी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये मायने रखता है, इसलिए उनकी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका लंबा सार्वजनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा, इसलिए उनके बयान का लोग उनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी होती है, तो इसको तो नहीं इनकार कर सकते। लेकिन जैसे लोकतंत्र में चौथा खंभा आपका है और इधर के दिनों में तो ये खंभा और मजबूत हुआ है। आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, मोबाइल है, और आप उसके माध्यम से कहीं भी इंटरव्यू कर सकते हैं। लोग अब हर आदमी स्कैनिंग में है, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसी आपका व्यवहार है, कैसा आचरण है, आप क्या बोलते हैं, आप कहाँ पर कौन व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एक तो ऐसे समय में हर व्यक्ति को, और खासकर सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति को, तो और अलर्ट और टैक्टफुल होना होगा, और इसके लिए एक अभ्यास होना चाहिए कि हम कुछ भी ऐसा मेरे आचरण से, व्यवहार से या वाणी से ऐसा कुछ न निकले जो किसी को आहत करता हो। तो ऐसा होने पे तो निश्चित रूप से इसकी निंदा होती है, और हम लोग इसको अच्छी पहल मानते हैं जो आप कह रहे हैं। ये सरकार के समक्ष ये बात आनी चाहिए कि हर व्यक्ति को एक सीमा होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर रहा हूँ, देश के विकास में भी ये मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन निश्चित रूप से एक सीमा के बाद जो है कि भाई ठीक है, अब नए लोगों को मौका मिले, नया खून, नया एनर्जी। ये तो परंपरा रही है अपनी भारतीय संस्कृति की, हमारी परंपरा है, तो इस परंपरा का निर्वहन हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूँ। 27 तारीख वाले उनके बयान पर क्या कहेंगे आप, कि वैसे लोगों को आना है जिन्होंने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो और जिन्होंने कभी चोरी डकैती नहीं किया? नहीं, देखिए, सब चीज़ें हैं। मुझे मांझी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा हो रही हैं, लेकिन मीडिया और बिहार के लोग भी जानते हैं कि मांझी जी बहुत सरल हृदय के व्यक्ति, सीधे हैं और चीज़ों को रख देते हैं, कह देते हैं। तो एक बात आपकी ठीक है कि भाई किसी को न्योता देते हैं तो शर्त नहीं रखनी चाहिए। शर्त तो नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने दलित भोज, ब्राह्मण भोज किया है तो बड़ा भोज करें, और अभी तो दही चूड़ा का समय भी आ रहा, तो सबों को बुलाएं, बिना स्कैनिंग के लोगों को खिलाएं, बिना स्कैनिंग के खिलाएं, बड़ा भोज करें, सबको बुलाएं, सबके हैं मांझी जी। तो इस नाते बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो 13 करोड़ जनता के हैं, बड़ा भोज करें, सबको खिलाएं पिलाएं। अभी वो महागठबंधन छोड़ के आपके साथ आए, 15 दिन पहले उन्होंने गया में बयान दिया कि 1000 करोड़ का एस्टिमेट तैयार करने के लिए अपने बेटा को और उसके सचिव को बोला है, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मानेंगे तो मेरे लिए रास्ता खुला हुआ। अब वो बयान मैंने देखा नहीं है भाई साहब, इसलिए मैं उस पर नहीं कह सकता। चलिए, आखिरी सवाल आनंद जी आपसे ये है कि सहरसा में जिस तरह से पप्पू देव की मौत हुई, हालांकि बहुत से लोग इसे हत्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे मौत ही कहूँगा, तो क्या इस तरह से पुलिसिया तंत्र जो हावी है उसको आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक तो कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से एक तो उसकी जांच होनी चाहिए, और विषय जो है वो लोगों के बीच आना चाहिए कि किस परिस्थिति में मौत हो गई, तो उसकी जांच होनी चाहिए और विषय स्पष्ट रूप से आना चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में आ रहा है, मैं उसका नाम का खुलासा नहीं करना चाहूँगा, कि वो सहरसा के सर्किट हाउस में कैसे रह रहा है, सम पांडे। देखिए, ऐसी चीज़ें अगर आ जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में या राजनीतिक जीवन में भी, तो इससे दूरी रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो, कोई बड़ा अफसर हो या कोई बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, जिम्मेदारी के पद पर बैठा हो, तो ऐसी चीज़ों से उसको हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सबों का लक्ष्य जो है बेहतर गवर्नेंस है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सेवा कर पाएँ। देखिए, ये एक बहुत, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और कई बड़े नेताओं के साथ बैठने का, उनको सुनने का अवसर मिला है, उस नाते हमेशा ये आदमी के मन में रहना चाहिए, हम लोग तो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेवा करने का है। ये तो किसी पे, अगर किसी के मन में थोड़े समय के लिए आप पद पर जाते हैं, जनता आपको 5 साल के लिए चुन के भेजती है, लेकिन ताकत तो जनता के पास है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए कि हम सेवा करने के लिए आए, हम ट्रस्टी हैं, जनता की सेवा के लिए आए। हमारा कोई अधिकार या फिर हम कहीं के मालिक या कहीं के राजा हैं, इस भाव से अगर कोई अधिकारी या नेता काम करेगा तो अपने दायित्व के प्रति वो बहुत इंसाफ नहीं कर पाएगा, और उसकी कार्यशैली में लोगों को ये दिखने लगेगा कि जो चीज़ें बनाई गई है, देखिए, व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। और एक आप कभी कोर्ट में जाएंगे तो ये लिखा रहता है कि यू एवर बी सो हाई, लॉ इज एवर यू।
तो लॉ हमेशा आपके ऊपर है, व्यवस्था हमेशा आपके ऊपर है, और आप थे तभी व्यवस्था चलती थी, आप नहीं रहेंगे तो भी व्यवस्था चलेगी। नो वन इज इनडिस्पेंसेबल जो ये कहा जाता है। तो हम थोड़े समय के लिए ईश्वर का धन्यवाद, जनता का बहुत आभार कि अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निर्वहन उसी भाव से करें कि जनता को ये न लगे कि भाई हमारे ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा लगे कि हमारे लिए हो रहा है, हमारी सेवा के लिए हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतर स्थिति रहती है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, जिन्होंने बड़ी ही सफाई से अपनी बातों को रखी। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ यही होता है कि सारी बातें कह भी दिए और कुछ नहीं कहा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।